जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे केन-बेतवा रिवर परियोजना के बारे में, केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ये वन ऑफ द 30 नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही लाभकारी है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। और इस प्रोजेक्ट की बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसके पीछे 19 जुलाई को 19 जुलाई तक प्रोटेस्ट चलता रहा। वहाँ के जो इसके लीडर थे अमित भटनागर जी, जो कि लोकल प्रोटेस्टर एक्टिविस्ट थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की और 18वें दिन अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, जो कि पुलिस के डिटेंशन के द्वारा इनको तोड़वाया गया। जस्ट लाइक ए सोनम वांगचुक, द सेम केस इज देयर, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, इट्स रिलेटेड टू द बेसिक ट्राइबल राइट्स एंड environmental concern or impacts of the project, the river link project of Ken-Betwa to the people of more than 22 villages of छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की जो है 7,000 से ज़्यादा फैमिलीज जो है इम्पेक्ट हो रही थी। तो इसके बारे में बात करेंगे आज। क्या है भाई ये योजना और क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। ये केन-बेतवा लिंक परियोजना जो है, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मुझे भी मिलने वाला है, काफ़ी सारे किसानों को मिलेगा, क्योंकि ये 44 लाख से ज़्यादा लोगों का, किसानों का इम्पैक्ट करेगा। उनको लाइफ में उनकी वाटर स्कार्सिटी, इरिगेशन प्रॉब्लम्स जो है उसको दूर करेगा बेसिकली। तो प्रोजेक्ट के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या होता है भाई। एक रिवर है जिसमें वाटर सरप्लस अमाउंट में है और एक दूसरी रिवर है जिसमें वाटर कम अमाउंट में है, माने डेफिसिट में है। तो सरप्लस से डेफिसिट यहाँ शिफ्ट कर दिया, एक लिंक, टनल्स, डैम्स, इन सब का एस्टेब्लिशमेंट, इन सब का कंस्ट्रक्शन करके, तो इसी को हम लोग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये नेशन की वन ऑफ द 30 और नेशन की फर्स्ट लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन-बेतवा रिवर, जो कि इसकी न्यू 1980 में रखी गई, जो कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के तहत रखी गई थी। और इसका बेसिक पर्पस था कि इरिगेशन जो है वो किसानों की जो ड्रॉट प्रोन रीजन है वहाँ पे उस चीज़ को, माने सूखाग्रस्त जो लोग हैं, जहाँ के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, उसको टैकल करने के लिए ये चीज़ की गई थी। तो मध्य प्रदेश में जो छतरपुर ज़िला है और जो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड प्लेटू, तो ये एक पठार है, ये एक ड्रॉट प्रोन रीजन है, माने कि सूखाग्रस्त रीजन है। यहाँ के किसानों को उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल पाता, तो ये वो वाली फसलें नहीं उगा पाते, कैश क्रॉप्स नहीं उगा पाते, नकदी फसलें नहीं उगा पाते, काफ़ी सारी ऐसी क्रॉप्स नहीं उगा पाते जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मूंग वगैरह नहीं उग पाते गर्मियों में। तो किसान एक साल में 4 फसल की जगह 2 फसल ही ले पाते हैं, तो ये इम्पैक्ट होता है। तो मोदी जी ने क्या किया, 2024 में जब ये खजुराहो ने विज़िट किया था मोदी जी ने, तो खजुराहो जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पर ये आए, इन्होंने फाउंडिंग स्टोन रखा एक इसी परियोजना का, और यहाँ पे दौधारी डैम के कंस्ट्रक्शन की बात की और उसका शिलान्यास किया, उसको इस्टेब्लिश करने की फाउंडेशन की बात की। दौधारी डैम जो है ये इस परियोजना से जुड़ा हुआ, लिंक परियोजना से जुड़ा हुआ बहुत ही अहम डैम है। इस डैम को जो है 200 माने ये पूरी जो योजना है ये 221 किलोमीटर की है, केन-बेतवा योजना, और इसमें 2 किलोमीटर का टनल, और इससे जो है हाइड्रो पावर 103 किलोवाट का हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट किया जाएगा, और 44 लाख से ज़्यादा किसानों को इससे हेल्प मिलेगी, और 2 मिलियन पीपल अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश भी हेल्प मिलेगी, मध्य प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी हेल्प मिलेगी। और ये रही इसकी पॉजिटिव बात है। अब बात की जाएगी इसकी नेगेटिव, माने क्या प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि भाई हर चीज़ का 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब नेगेटिव की बात की जाए तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के 14 डिस्ट्रिक्ट के 14 गांव और 8 गांव जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के थे, ये दोनों इम्पैक्ट होते हैं। कुल मिलाकर 7,193 फैमिली इम्पैक्ट होती हैं इस परियोजना से। क्यों? उनका बेसिक इशू ये था कि भाई जब कोई भी, आपने सुना होगा, कभी डैम बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वहाँ के आसपास के गांव वालों को खाली करना होता है, तो इनको भी खाली करना पड़ेगा। तो इतने सारे लोगों को खाली करना है, ये ट्राइबल्स हैं, ये कहाँ जाएंगे, इनका वहीं पर सिंपल सा अपना खाना पीना, रोजी रोटी चलता है। तो ये चीज़ थी। तो क्या हुआ, प्रोटेस्टर्स की मांग थी कि सरकार जो है 12.5 लाख पर फैमिली मुआवजा दे रही है, उसको पर पर्सन कर दिया जाए। पहली मांग इनकी ये थी। दूसरी मांग ये थी कि जो इरेगुलरिटीज़ चल रही हैं इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे फेक बेनिफिशरीज़ जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे थे, और उसको भी हटाया जाए। माने जो नेताओं के चचेरे हैं
जो कोई SDM कोई ब्यूरोक्रेट के चचेरे हैं उनको हटाया जाए इसमें से, और जो सही लोग हैं उनको लगाया। जो पहले से यहाँ पे माने 2-3 साल पहले कोई 10 साल पहले कोई रहता था, अभी कोई रह नहीं रहा है वो व्यक्ति, वो भी इसका मतलब वो बन रहा है, वो शिफ्ट हो गया कहीं और, माइग्रेट कर गया। दैट पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग हियर टू अवेल द स्कीम्स बेनिफिट। भाई जो भी चीज़ है इसका बेनिफिट लेने के लिए, तो इसके खिलाफ थे वो लोग। इसके अलावा इन्होंने बात की कि भाई जो माझगांव और रोज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन है, इसका जो डेडलाइन जो है 16 फरवरी 2024 है, उसको हटाकर उसको प्रेजेंट डे कर दिया जाए, ताकि अभी के जो ट्राइबल्स लोग हैं, अभी के वहाँ के जो लोग हैं, सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा सही से ले सकें। बिकॉज भाई उनको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, सारी चीज़ें करनी होगी, और वो इतना पॉसिबल तो है नहीं तुरंत अभी कर लेंगे। बस ये सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि हम 300 करोड़ और ऐड कर देंगे इनको रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट में, और हेल्प करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 लाख जो उनकी पहले मुआवजा पर फैमिली 5 लाख दिया जा रहा था, अब 12.5 लाख पर एलिजिबल पर्सन दिया जाएगा। तो यहाँ पे उनकी जीत होती है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। और छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल जी ने भी कहा कि भाई 750 एडिशनल फैमिलीज़ को हमने वेरीफाई करके ऐड किया इस चीज़ में, सो दैट दे विल अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, जो माने इस चीज़ का उनको फ़ायदा मिल सके, रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन उनको मिल सके। ये सारी बात थी इनकी। बट अब मेन चीज़ तो प्रोटेस्टर्स की सब सही है, बट मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देने वाला हूँ भाई कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो भी तो है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। और मैं वो तुम्हें बताता हूँ पूरा, तुम भी कहोगे भाई सच में है। क्योंकि भाई इस प्रोजेक्ट का जो दौधन डैम जो है वो बनने वाला है, वो बनेगा पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल जो टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व, उसमें से निकल के बनेगा ये। तो वहाँ पे 17,000 से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा, और 17,000 में से 12,000 पेड़ तो केवल पन्ना नेशनल रिजर्व जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से काटा जाएगा। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। एक तो भाई वहाँ के टाइगर पॉपुलेशन इम्पैक्ट होगी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल डाटा, ये रिपोर्ट में आया हुआ है, मैं ये पढ़ के रहा हूँ। और इसके अलावा घड़ियाल इम्पैक्ट होंगे, वहाँ के मासीर फिश इम्पैक्ट होगी, इंडेंजर्ड वल्चर्स इम्पैक्ट होंगे, काफ़ी सारे बर्ड्स इम्पैक्ट होंगे। इन सभी को जो है इम्पैक्ट किया जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फ्यू। और ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट दे शुड टैकल द एनवायरनमेंट कंसर्न एज वेल। तो भाई मैं यहाँ एक ही बात कहूँगा, भाई कोई ट्राइबल व्यक्ति था, कोई इंसान था, तो उसने बता के जता दिया कि मेरा दर्द है, मेरा रिहेबिलिटेशन, मुझे मुआवजा, मुझे पैसा दे दो, मैं इसके बदले पैसा दे दूँ, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा, उनका ठीक है। बट द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और वल्चर्स, जो भी ये सब लोग यहाँ पे हैं, इन पे भी तो इम्पैक्ट है। इनका प्रोटेस्ट कौन करेगा, इनके लिए कौन क्या बोलेगा? सो दैट्स माई पॉइंट। और मैं चाहता हूँ इफ़ दिस वीडियो इज़ रीचिंग टू समवन लेजिटिमेट अथॉरिटी, और अगर किसी पर पहुंच रही है तो प्लीज़ टेक सम एक्शन ऑन दिस, और एनवायरमेंटल कंसर्न को भी प्लीज़ टैकल कीजिए। हो सके तो इस प्रोग्राम जो भी आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आई नो दिस इज़ वेरी बेनिफिट्स फॉर अस एज अ फार्मर, फॉर द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, फॉर बुंदेलखंड पीपल, फॉर उत्तर प्रदेश पीपल, सभी लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। बट द थिंग इज़ दैट द एनवायरमेंटल कंसर्न एज वेल। तो जो 17,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, उन पेड़ों को कहीं और आप लगा दें, या तो 17,000 की 34,000, 1 लाख पेड़ कहीं और लगाएं, उसका इक्वलिटी में करें। और जो टाइगर पॉपुलेशन इम्पैक्ट होगी, जो आपका टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, वो इम्पैक्ट होगा। इससे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, तो इन सारी चीज़ों को टैकल करें प्लीज़। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। पीस आउट, जय हिंद, जय भारत, बाय, वंदे मातरम।